सो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। सो इस वीडियो के अंदर बीएसएनएल की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए, स्पेशली प्रीपेड सिम वाले ग्राहकों के लिए नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। तेजस नेटवर्क रोना शुरू कर चुका है। तेजस नेटवर्क की तरफ से है बुरी खबर, यूट्यूब की तरफ से भी है एक अच्छी खबर, और इतना नहीं, एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और सैमसंग, है ना, अगर आप सैमसंग का डिवाइस लेने के बारे में सोच रहे थे, गुड न्यूज है, प्राइस ड्रॉप हो चुका है। सारी खबरें जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप सैमसंग का कोई मोबाइल लेने के बारे में सोच रहे थे, स्पेशली सैमसंग S25 सीरीज, तो S25 सीरीज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन है, सबके ऊपर सैमसंग ने प्राइस कट कर दिया है। मतलब कि आपको फोन S25 सीरीज वाले सस्ते देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि S25 जो 5G है, 128 GB वाला, वो 56,999 रुपीज़ है। 256 वाला 62,999 रुपीज़ है। वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है, वहाँ पे भी देख सकते हो। जहाँ पे भी आपको सस्ता मिलता है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, आप देख सकते हो। जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ पे उठा लो, ठीक है। S25 FE जो स्मार्टफोन है वो 44,999, मतलब कि 45,000 का। जो S25 अल्ट्रा है, जो अल्ट्रा है 12,256, वो मतलब कि 1 लाख के करीब अब मिल रहा है, अमेजोन के ऊपर देखा गया है। मतलब ये है कि अगर आपको S25 सीरीज लेनी है तो उसमें प्राइस ड्रॉप हो गया है। अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। ओके, अगली खबर आ रही है तेजस नेटवर्क की तरफ से। तो बताना चाहता हूँ कि तेजस नेटवर्क इन दिनों में काफ़ी दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 26 था, तेजस नेटवर्क के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि 909 करोड़ रुपए का नेट लॉस, मतलब कि शुद्ध घाटा इनको हो गया है। हैरानी वाली बात यह है कि पिछले साल कंपनी को 443, मतलब कि 443 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और आमदन के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है। 8 गुना तक इनकी जो आमदन है वो डिग गई है, ठीक है ना। और डिग के 1,01,03 जो करोड़ रह गई है। सो ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि तेजस नेटवर्क ने बीएसएनएल को 4G जो है वो इंस्टॉल करके दिया था। और पिछले साल तेजस नेटवर्क को बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क के लिए 1 लाख से ज़्यादा टावर लगाने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, जो कि था 7,492 करोड़ रुपए का। ठीक है ना। वो प्रोजेक्ट अब खत्म हो गया है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भाई कंपनी की आमदन अचानक घट गई है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कंपनी वायरलैन जो प्रोडक्ट हैं के नवे बड़े आर्डर अभी नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी देरी हो रही है उनको, और इनके शेयर बाज़ार के अंदर भी काफ़ी गिरावट हो रही है 6 महीनों से। और तेजस नेटवर्क भाई बोल रहा है कि बहुत बुरे समय के अंदर है कंपनी। मतलब कि बीएसएनएल ने इनको एक बड़ा ऑर्डर दिया था, उसके बाद किसी ने ऑर्डर मेरे को लगता है कि दिया नहीं है। इसकी वजह से उनको पिछले 6 महीनों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर आ रही है यूट्यूब की तरफ से। अगर आप यूट्यूब ज़्यादा देखते हो तो भाई, और स्पेशली यूट्यूब के अंदर शॉर्ट ज़्यादा देखते हो और शॉर्ट की जो लत को कम करना चाहते हो, तो यूट्यूब ने एक नया अपडेट दे दिया है कि आप शॉर्ट्स को अपने हिसाब से और अपने टाइम के हिसाब से उतनी देर तक ब्लॉक कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं शॉर्ट्स को। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, सेटिंग्स ओपन करनी है, और सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको गो टू टाइम मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। स्क्रॉल बटन के ऊपर आप नीचे आओगे तो लास्ट में आपको शॉर्ट फीड लिमिट देखने को मिलेगा, और सेलेक्ट 0 मिनट आप कर सकते हो। तो भाई डिसेबल हो जाएंगे शॉर्ट्स। अगर आप 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं करने वाला भाई, यूट्यूब कर रहा है। अगली खबर आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल के ग्राहकों को खुशखबरी है। बीएसएनएल ने अपने सभी ग्राहकों के लिए, क्योंकि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर आई थिंक इनको छोड़ के गए थे बीएसएनएल को, और इन्होंने क्या किया, पुराना पैंतरा फिर अपनाना शुरू कर दिया। एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया है, वही वाला जो पहले इन्होंने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले थे। मतलब कि 1 रुपए के अंदर बीएसएनएल की सिम आप ले सकते हो, प्रीपेड सिम, ठीक है जी। और 1 रुपए आप दो, इनके जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पे जाओ
और आपको 1 रुपए के अंदर सिम तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको फ्री 1 महीने वाला प्लान भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डेली 2 GB डेटा, 100 SMS अनलिमिटेड कॉलिंग। बट ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, मतलब कि 30 अप्रैल 2026 तक भाई ये ऑफर चलने वाला है, और फिर ऑफर लॉन्च हो चुका है। अगर लेना चाहते हो तो भाई 1 रुपए के अंदर BSNL की सिम तो जाके जल्दी ले लो, जिससे क्या है आप टेस्ट कर सकते हो आपके एरिया में BSNL कैसा परफॉर्म करता है। अगली खबर, बड़ी खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो एयरटेल ने भाई बहुत बड़ी बात बोल दी है, अनाउंस कर दी है, और स्पेशली अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी ये सलाह दे रहे हैं, एक अवेयर कर रहे हैं। एयरटेल बोल रहा है कि एयरटेल खुद बोल रहा है अपने एयर फाइबर को कि आप एयर फाइबर को बंद कर दो, यूज मत करो, ठीक है ना। बट उन्होंने कंडीशन भी दी है, उन्होंने बोला है कि हमने एयर फाइबर पता क्यों लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च किया था। हमने एयर फाइबर इसीलिए लॉन्च किया था और उनके लिए लॉन्च किया था जहां पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं थी, ठीक है जी। मतलब कि विलेज के अंदर हो गया या फिर ऐसा कोई कस्बा हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहां पे फाइबर नहीं है, तो उसके लिए एयरटेल बोला कि हमने एयर फाइबर लॉन्च किया था। तो एयरटेल बोल रहा है कि अगर आपने एयर फाइबर पहले हमारा लगवा लिया था तो आप उसको बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? क्योंकि एयरटेल बोल रहा है कि अगर एयर फाइबर तो आपने लिया ही है, आपको कहीं से पता चलता है या फिर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है, तब आप एयर फाइबर यूज करना बंद कर दीजिए और हमें बताइए, हम आपका जो है एयर फाइबर हटा देंगे और फाइबर के अंदर आपको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है ना। और भाई कंपनी खुद बोल रही है, वरना भाई जियो धक्के से एयर फाइबर चिपका रहा है, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर है भी वहां पे भी जो है जियो एयर फाइबर चिपका रहा है, कईयों को, सबको नहीं। तो भाई कंपनी ऐसा क्यों बोल रही है? शायद भाई ये जियो को बोल रही होगी, है ना, भी हमने एयर फाइबर इसलिए टॉर्च मार रही होगी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो भाई एयरटेल ने बोला है कि आपको एयर फाइबर, अगर आपको पता है कि आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है तो आपको एयर फाइबर लेना ही नहीं है। अगर आपने एयर फाइबर ले लिया है और थोड़े टाइम बाद फाइबर आ जाता है तो कटवा दो, फाइबर लो या हमें बोलो, हम आपका अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने का बहुत बड़ा फायदा है, फाइबर लेने का, ऑप्टिकल फाइबर लेने का बहुत बड़ा फायदा है, एयरटेल ने बोला है। पहला फायदा उन्होंने बोला है कि फाइबर जो है वो एयर फाइबर से बहुत बेहतर है, ठीक है ना। और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि एयर फाइबर के अंदर 1 TB डेटा मिलता है, और बल्कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर 3300 GB मतलब 3 TB के आसपास आपको डेटा मिलता है। और एयर फाइबर जो है ये वायरलेस है, FWA फिक्स वायरलेस एक्सेस इसे बोलता है, जिसके अंदर आपको क्वालिटी नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि अगर ज़्यादा नेटवर्क पर भीड़ हो जाती है तो भाई स्पीड आपको कम ज़्यादा या फिर बहुत ही बेकार देखने को मिल सकती है। अगर आप, एयरटेल बोल रहा है कि फाइबर ले लेंगे तो भाई कनेक्शन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी मतलब कि एयर फाइबर में दिक्कत आ रही थी, स्पीड कम ज़्यादा है, बेकार आ रही स्पीड, तो ऑप्टिकल फाइबर में आपको स्टेबल स्पीड देखने को मिलेगी। और अगली बात तो भाई एयरटेल ने ये बोल दी है कि अगर आपके एरिया में दोनों चीज़ें हैं, फाइबर भी है एयर फाइबर भी है, तो आप कंफ्यूज मत हों, पैसा सब में एक जैसा ही लगेगा। ये नहीं है कि एयर फाइबर सस्ता है फाइबर महंगा है। तो एयरटेल खुद बोल रहा है कि अगर दोनों की प्राइस सेम है, दोनों ही आपके एरिया में अवेलेबल है, तो आपको एयर फाइबर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ऑप्टिकल फाइबर लेना है। भाई कंपनी खुद से अपने प्रोडक्ट को ऐसा बोल रही है तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। शायद ये जियो को ही ऐसा एयर फाइबर उनका चल गया ना, मतलब ज़्यादा लोग ले रहे हैं, इसकी वजह से शायद एयरटेल उसको टॉन्च मार रहा है। बाकी आपने कौन सा एयर फाइबर लगा के रखा है, आप भी कमेंट में बता दिया करो, जियो का या फिर एयरटेल का। और इतना था वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें टेक पत्थर यूट्यूब चैनल को। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, रियलमी वगैरह के फ़ोन आप लेना है तो ले सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो ऑलवेज स्माइली। जय हिंद।